Today we will start chapter 13, that is rectilinear figure. चैप्टर नेम is क्या हो गया गले को, रेक्टिलिनियर फिगर फ्रॉम ML अग्रवाल। अब बच्चे, रेक्टिलिनियर फिगर मेनली बेस्ड ऑन क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। क्या है? क्वाड्रिलेटरल। वैसे तो सारी होती हैं, कोई भी रेक्टिलिनियर फिगर, कोई भी पॉलीगन है, जो चाहे ट्रायंगल है, चाहे क्वाड्रिलेटरल है, चाहे पेंटागन है, चाहे हेक्सागन है, वो सारे क्या है, क्या होते हैं। अब इसके अंदर बच्चे सबसे पहले पॉलीगन पॉलीगन की डेफिनेशन क्या है पता है इफ्रा? कुछ नहीं समझ आया तो क्या बोल गई? सर बोलूं मैं? सर आपने इफ्रा से पूछ लिया ना। अच्छा, इसलिए चुप करके Yes, sir. हाँ इफ्रा, डिफाइन पॉलीगन। हाँ मुस्कान। Sir, a simple closed plane figure made up entirely of line segment is called polygon. A closed figure made up of line segments is called polygon. उसको क्या बोलते हैं? पॉलीगन बोलते हैं। पॉलीगन मतलब क्लोज्ड फिगर, मतलब कोई भी क्लोज फिगर जो लाइन सेगमेंट से बनती है। ट्रायंगल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन। अब इसके अंदर बच्चे रेगुलर, रेगुलर पॉलीगन में क्या फर्क है? व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलर पॉलीगन? पता है किसी को? सर मैं ट्राई करूं। सर जब साइड है क्या? सर मतलब कि जब सर मैं बताऊं? कोई क्लोज्ड फिगर जब लाइन सेगमेंट से बनी होती है वो सारी जब इक्वल हो एक दूसरे से। हाँ जी, all in which all sides and angles are equal is called, रेगुलर पॉलीगन। हाँ जी बेटा, a polygon in which all sides and angles are equal, all sides and angles are equal is called a regular polygon. थ्री साइड वाले रेगुलर पॉलीगन का नेम क्या होगा इफ्रा? थ्री साइडेड रेगुलर पॉलीगन इज नेम। मुस्कान? सर ट्रायंगल। नहीं, ट्रायंगल तो पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन का नाम क्या होगा? थ्री साइडेड रेगुलर पॉलीगन। सर मैं बताऊं? बताओ। सर इक्विलैटरल ट्रायंगल। यस, वेरी गुड, इक्विलैटरल ट्रायंगल। फोर साइड वाला बेटा? स्क्वायर। फाइव साइड वाले को रेगुलर पेंटागन, ठीक है। सिक्स वाले को रेगुलर हेक्सागन। सेवन वाला, चलो मैं लिख ही देता हूँ, फाइव साइड हेप्टागन। नहीं, फाइव साइड रेगुलर रेगुलर पेंटागन। पेंटागन। सिक्स वाले को रेगुलर हेक्सागन। सेवन वाले को रेगुलर हेप्टागन। हेप्टागन। एट वाले को बेटा रेगुलर ऑक्टागन। ऑक्टागन। नाइन वाले को नोनागन। नैनो पेंटागन। नैनोगन। नैनोगन। नोना नहीं, नैनो। 10 वाले को रेगुलर डेकागन।
समझे? ये है बेटा Yes. रेगुलर पॉलीगन्स। अब रेगुलर पॉलीगन के अंदर बच्चे इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 180। वो तो सबके लिए होता है वैसे। जैसे मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूं, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। हम लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं इसको। समझे क्या हो गया? रेगुलर नहीं, सॉरी, लीनियर पेयर। कहां से? ठीक है बच्चे। वन मोर थिंग, एक्सटीरियर एंगल जब बच्चे प्रोड्यूस कर देंगे हम एक ही साइड पे, जैसे ये साइड प्रोड्यूस हुई है ना, इसको ऐसे इसी ऑर्डर में करने हैं, तो 3 एक्सटीरियर एंगल बन गए, 3 बन गए ना। सम ऑफ exterior angles of any polygon is always equal to 360। sum of exterior angle जो होते हैं उनका sum always 360 होता है। Understood? Yes, Yes, sir. sir. चलो इसके अंदर तो हम इतना ही करेंगे, और तो है नहीं, किसी और चैप्टर में होगा वो। अब बेटा क्वाड्रिलेटरल्स, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। सबसे पहले हम जो 4 करेंगे, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर। बाकी बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम करेंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अंदर प्रॉपर्टीज जब तक बच्चे नहीं पता होंगी तब तक हम नहीं कर सकते। इफ्रा पहले प्रॉपर्टीज की हैं Yes, sir. मेरे से? सर सेलिना वाले में से किए थे। हाँ हाँ, वो एक ही बात है, पैरेललोग्राम तो पैरेललोग्राम ही रहेगा, सेलिना में चेंज थोड़ा हो जाएगा। देखिए Yes, है, sir. वही पूछ रहा हूँ ना कि तूने किया था कि नहीं किया था। सौरभ तूने की थी बेटा? मेरी तरह सो रहा है ये भी, है ना सौरभ? हाँ, पता चल रहा है तेरी आवाज से, आवाज नहीं निकल रही। सबसे पहले बच्चे अपोजिट साइड्स आर इक्वल। कट सिंबल शोस इक्वल, ठीक है। ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। सर वीडियो ब्लर होगी। नहीं कहाँ ठीक है ब्लर होगी यार, सही है। सर, आप लिख रहे थे तो वो ब्लर सा हो जाता है। वो कई बार हो जाता है। पहली प्रॉपर्टी, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सेकंड, ये इसके पैरेलल बेटा, ये इसके पैरेलल, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। आया समझ? Yes, sir. Yes, sir. Second, both pair of opposite sides of parallelogram are parallel. Third, opposite angles are equal. पैरेललोग्राम में एंगल ए एंगल सी के इक्वल होता है, एंगल बी एंगल डी की। नेक्स्ट, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180। ए प्लस बी प्लस सी दूसरा पेयर है एडजेसेंट साइड्स का, एंगल्स का, सॉरी, सी प्लस डी एंड लास्ट डी प्लस ए इज इक्वल टू 180। सर सम ऑफ, हाँ जी बेटा, सर जब चारों का अगर एंगल लिया जाए तो 360 बनेगा। वो तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले ले, तो ये एंगल सर सम दो प्रॉपर्टी ऑफ, दो जैसे एंगल्स। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है ना, ऐसे यस, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 आएगा ही आएगा। तो सर ये आपने क्या किया, मतलब दो लिए एंगल? एडजेसेंट, ए प्लस बी 180, बी प्लस सी 180, सी प्लस डी 180, डी प्लस ए 180।
चार Okay. पेयर है ना एडजेसेंट एंगल्स के. Yes. Yes, sir. Last one is diagonals. Diagonals of parallelogram bisects each other. AO is equal to CO, BO is equal to DO. मतलब ये तो मैंने algebraically लिख दिया. Statements, पहले की statement क्या है? Both pairs of opposite sides of parallelogram are equal. Second, both pair of opposite sides are parallel. Third, both pair of opposite angles are equal. Fourth, sum of adjacent angle is 180. Last, diagonals bisect each other. ये properties है. Second आया था बच्चे rectangle. रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में एक प्रॉपर्टी का डिफरेंस है और एक नई प्रॉपर्टी है. समझी? Yes, sir. Yes, sir. मतलब इससे लर्न करना बहुत इजी है. पहली प्रॉपर्टीज में क्या थी? एबीसीडी के इक्वल, एडीबीसी के इक्वल सेम. मैं डू लिख रहा हूं बेटा, मतलब वही वाली प्रॉपर्टी सेम आएगी. बी, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल. यस, डू. Yes. सी, ए इज इक्वल टू सी, बी इज इक्वल टू डी था ना पैरेललोग्राम में. बट यहाँ पे चारों एंगल इक्वल होते हैं. ईच एंगल इज इक्वल टू 90. 90 degree. ठीक है दिवांशु जी? सो रहे हैं दिवांशु? जय भी. चलो, डी, ईच एंगल 90. डी सेम, यही वाली. देखो दोनों का सम 180 वैसे ही पता चल रहा है. 90 प्लस 90, 90 प्लस 90 180, 90 प्लस 90 1. डू. लास्ट प्रॉपर्टी, diagonals bisect each other. Yes, in this rectangle diagonal are also bisect. ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल. डू. देखो पांचों में से सिर्फ एक प्रॉपर्टी चेंज हुई, थर्ड वाली. इसमें अपोजिट एंगल इक्वल थे, इसमें चारों एंगल इक्वल. इसमें एक प्रॉपर्टी और आ गई. इसमें डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल टू ईच अदर. दिस वन. इसके बाद आए थे बच्चे हमारे पास रोम्बस. देखो पैरेललोग्राम के साथ ही कंपेयर करेंगे. इसमें क्या था? अपोजिट साइड्स इक्वल. रोम्बस में क्या होता है? ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल. सिंगल कट लगाया, चेंज हो गई. सेकेंड वन, अपोजिट साइड्स पैरेलल. अब चारों तो पैरेलल हो नहीं सकती, ये तो वही रहेगी ना. ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल. ये जो मैं डू लिख रहा हूं वो पैरेललोग्राम का लिख रहा हूं. सेकंड प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की लिखनी है. ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल. डू. थर्ड प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की, रेक्टेंगल की नहीं, पैरेललोग्राम की. इसमें भी यही था, ये सेम था. फोर्थ वाली भी सेम होगी, फिफ्थ वाली भी सेम होगी. फोर्थ, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180. फिफ्थ, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. देखो सिर्फ पांचों प्रॉपर्टीज में रेक्टेंगल में एक चेंज हुई, रोम्बस में एक चेंज हुई ना. मतलब लर्न करना कितना इजी है. Yes, sir. Yes, sir. एंड द लास्ट इज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. या एक, चलो एक प्रॉपर्टीज में एक्स्ट्रा हम और करेंगे. डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. वैसे ना फिफ्थ एंड सिक्स्थ इसकी कंबाइन करके लिख सकते होते हैं जब भी हम रीजन में लिखेंगे. डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. समझे? Yes, sir. इन दोनों के अंदर राइट एंगल पे नहीं करते, स्क्वायर, रोम्बस और स्क्वायर में करते हैं. इसमें एक प्रॉपर्टी और लिख देते हैं बेटा कि डायगोनल्स आल्सो बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल्स. Diagonals
of rhombus also bisects the opposite angle. Also bisects the opposite angles. ओके मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। आई समझ? कैथरीन? यस सर। किसी और डिवाइस से भी ज्वाइन किया तूने? सर मैं ये डिवाइस से लीव कर रही हूँ। ओके, डराया मत कर, मुझे डरने के लिए जाता है। दो कैथरीन कैसे आते? स्क्वायर, स्क्वायर है सबका बाप। इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी चेंज हुई है वो आएगी और जो भी न्यू है वो भी आएगी। पहली प्रॉपर्टी कहाँ चेंज हुई थी? इसमें रोम्बस में चेंज हुई थी, वो लिख देंगे। ए बी मतलब यहाँ पे मैं डू लिख देता हूँ। पहली प्रॉपर्टी किसकी? रोम्बस की। सेकंड प्रॉपर्टी सब में सेम थी, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, चारों में है, वही रहेगी, डू ऑल। सी अपोजिट एंगल इक्वल। थर्ड प्रॉपर्टी कहाँ चेंज हुई थी? रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल वाली लिखेंगे, डू रेक्टेंगल। फोर्थ प्रॉपर्टी सब में सेम थी, क्या थी? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180। ठीक है, डू ऑल। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डू ऑल। एफ, एफ प्रॉपर्टी इसमें आई थी, AC इक्वल बी, डू ऑफ रेक्टेंगल। G property and H property. G property, diagonals are perpendicular to each other. Yes, AC perpendicular to BD. यहाँ पे लिख ही देता हूँ। And also diagonals bisect each other. Do G property of rhombus. Diagonals bisects the opposite angle. ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये दूसरा डायगोनल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। ये है प्रॉपर्टीज किसकी? स्क्वायर की। समझे? Yes. ट्रेपीजियम तो सबको पता है, ना बताऊं? Yes, sir. In which one pair of opposite side is parallel and other is non-parallel. समझे? Yes, sir. Yes, sir. चलो, उसमें से मैंने सेलिना में से थ्योरम्स नहीं करवाई थी, आज हम इसमें से थ्योरम्स करते हैं। ओके? Okay, sir. Okay, sir. थ्योरम 13.1, क्योंकि थ्योरम सेम ही होंगी दोनों। A diagonal of parallelogram divide it into two congruent triangles. A diagonal of parallelogram divides it into two congruent triangles. First of all, draw a parallelogram and draw one of its diagonal. AC को ज्वाइन कर दें। Given ABC is a parallelogram. To prove ABC congruent to ADC, triangle ABC congruent to CD. ये प्रूव करना है। So easy. ये साइड इसके इक्वल, yes or no? Yes, sir. ये साइड इसके इक्वल, Yes, sir.
एंड AC इज इक्वल टू AC कॉमन। ऑर्डर में लिखना बच्चे जरूरी होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले ही ऑर्डर में लिख दिया था टू प्रूव में। ABC, देखो एक के बाद दो कट, एक के बाद दो कट, CDA इन ट्रायंगल्स ABC एंड CDA, इसकी AB साइड इसकी CD साइड के इक्वल, इसकी AD साइड ABC साइड सॉरी इसके इक्वल, AD साइड के इक्वल, एंड AC इज इक्वल टू CA। CA लिख दो चाहे AC लिख दो, इन दोनों का रीजन इकट्ठा लिख दो, बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। कैथरीन तेरा बूथ फिर से आ गया। ट्रायंगल ABC congruent to triangle CDA। सर हाँ नहीं कुछ बोला? हाँ, तूने Yes, फिर sir. दूसरे डिवाइस से ज्वाइन किया? नहीं सर, अभी किया है? नो सर, ये एक ही डिवाइस से ज्वाइन किया सर। नहीं, दो डिवाइस से है। फिर बंद कर दूं मैं दूसरे को? हाँ, अभी रिमूव हो गया। Sir, I don't know how it joined. I didn't knew anything. ज्वाइन तो हुआ है, देख सीधी सी बात। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी बेटा SSS से। यही हमने, ये हमारी फर्स्ट थ्योरम थी 13.1। अंडरस्टूड? नाउ थ्योरम 13.2। In a parallelogram opposite sides are equal। यार ये क्या है? In a parallelogram opposite sides are equal, ये प्रूफ करना है। सिंपल एनफ। अब जो चीज बच्चे हमने प्रूफ करनी है पैरेलल, जैसे अपोजिट साइड्स इक्वल प्रूफ करनी है ना, तो इसका यूज नहीं करेंगे, समझे? इसका यूज नहीं करेंगे। एक डायगोनल ज्वाइन कर लो, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, कैथरीन वाई angle 1 is equal to 2, Catherine, why these two angles are equal? Sir, because opposite angles are equal in parallelogram. ये एंगल है, अपोजिट एंगल्स हैं, No sir, ऑल्टरनेट alternate opposite. Sir. इंटीरियर एंगल्स। Interior. ये एंगल इसके इक्वल, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड AC कॉमन। आया समझ? Yes sir. Yes, sir. 1 2 के Yes, इक्वल, sir. 3 4 के इक्वल, AC कॉमन। यू कैन डू इट, कॉन्ग्रुएंट कर लोगे ASA Yes, रूल sir. से। गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम। चलो मैं कर ही देता हूं बेटा। ABCD is a parallelogram. To prove opposite sides equal, AB को CD के इक्वल करना है एंड AD को BC के इक्वल करना है। प्रूफ। इन ट्रायंगल ABC एंड CDA, ऑर्डर ध्यान में रखना है बस। इन ट्रायंगल्स ABC एंड CDA, इसका 2 एंगल इसके 1 के इक्वल, इसका 3 इसके 4 के इक्वल, एंड AC कॉमन। यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और यहाँ पे कॉमन। तो ट्रायंगल ABC क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल CDA के बाय ASA रूल। एक ट्रायंगल को छुपा लो, दूसरे में देखो क्या यूज हुआ, 2 एंगल और इंक्लूडिंग साइड। तो ASA रूल से ट्रायंगल्स क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होगी तो बेटा AB फर्स्ट सेकंड क्या है यहाँ पे? CD।
ए बी सी डी के इक्वल है सेकंड थर्ड बी सी, सेकंड थर्ड डी ए। रीजन सी पी सी टी, हो गया प्रूफ। थर्ड थ्योरम मतलब जो प्रॉपर्टीज है ना तकरीबन वो थ्योरम्स हैं, वो प्रूफ करनी है सारे। थ्योरम 13.3, if each pair of opposite side of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram. If each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram. It is a parallelogram. A, B, C, D. If each pair of opposite side of quadrilateral is equal, ये इसके इक्वल दिया हुआ है, ये इसके इक्वल दिया हुआ है, given in quadrilateral. अब पैरेललोग्राम नहीं लिखना, पैरेललोग्राम तो प्रूव करना है। ये क्वाड्रिलेटरल का सिंबल, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी सी डी के इक्वल, ए डी बी सी के इक्वल। To prove, what we have to prove? ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. ये प्रूफ करना है बेटा। प्रूफ वही सेम, एक डायगोनल ज्वाइन कर लो, एसी को ज्वाइन कर लिया। अब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर लोगे बच्चे? मैं नहीं करूंगा अभी। Yes, sir. By SSS rule, you have to do it yourself. ये साइड इसके इक्वल गिवन, ये साइड इसके इक्वल गिवन, ये कॉमन। SSS रूल से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, तो ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ जाएगा। ये बी सी का एंगल 1 इसके एंगल 2 के इक्वल। देखो ए और सी, ए यहाँ पे इतना क्या है? AC. सीपी सीटी। सीपी सीटी की फुल फॉर्म सौरभ? corresponding parts of congruent. Corresponding parts of congruent triangles. Very good. बट ये कौन से एंगल है सौरभ? जेड बन रहा है ना? Yes, sir. कौन से एंगल है ये? बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ए बी क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी सीडी के। ए बी क्या हो जाएगी? सीडी के पैरेलल। सिमिलरली एडी क्या हो जाएगी? बीसी के पैरेलल। या सिमिलरली रहने दो, ये तीन लाइन ही है ना। अब जैसे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट की थी, तो इसका एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल भी होगा ना? Yes, sir. CPCT. But these are also alternate interior angle. But these are also alternate interior angles. Therefore, अब ये 3 और 4 इन लाइन से बन रहे हैं ना? AD पैरेलल टू BC. AD BC के पैरेलल होगा बच्चे, ये लाइन इसके पैरेलल। अब ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल। सिंस या वी नो दैट लिख देना। इफ बोथ पेयर्स ऑफ opposite sides of a quadrilateral are parallel, then it is also called parallelogram. Then it is also called parallelogram. Therefore, ABCD is a parallelogram. ABCD क्या बन गई? पैरेललोग्राम बन गई। हो गया। ये थी थ्योरम 13.3।
काफी थ्योरम्स है इसमें। एक सेकंड, कितनी थ्योरम्स है देखूं मैं, इसके आगे तो नहीं दे रखी कहीं और। यहाँ पे 8 थ्योरम्स दिए हैं बेटा, ठीक है। Yes, sir. थ्योरम 13.4, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये प्रूव करना है, प्रूव दैट इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब प्रॉपर्टीज जो हैं वो प्रूव कर रहे हैं हम। अपोजिट एंगल्स इक्वल प्रूव करनी है ना बेटा, एंगल ए एंगल सी के इक्वल प्रूव करना है, एंड एंगल बी एंगल डी के इक्वल प्रूव करना है। गिवन क्या है, ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. To prove angle A is equal to angle C, angle B is equal to angle D, ये प्रूव करना है। कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, प्रूव करेंगे सीधा। इन दोनों का सम, मतलब जो प्रॉपर्टी हमने प्रूव करनी है उसका यूज नहीं करना, रिमेनिंग प्रॉपर्टीज तो ले सकते हैं ना। A plus B 180, रीजन को इंटीरियर एंगल्स। B plus C 180, रीजन को इंटीरियर एंगल्स। फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, ये इसके इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। A plus B is equal to B plus C, B से B कैंसल, एंगल A किसके इक्वल आ गया, एंगल C के, AC के इक्वल आ गया ना। सिमिलरली इसमें सिमिलरली लिख दो, B is equal to D, मतलब C plus D 180, D plus A 180, वही सेम फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, C plus D D plus A के इक्वल आ जाएगा। D का C plus D नहीं, गलत कर दिया, A plus B B plus C किया था ना, B plus C C plus D, ये करेंगे तो C कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, B is equal to D, तो हम सिमिलरली लिख देंगे B is equal to D, हो गया। आया समझ, लग गया Yes, पता। sir. नाउ थ्योरम नंबर 13.5, if each pair of opposite angle of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram. If each pair of opposite angles of quadrilateral, उसका कन्वर्स है जो फोर्थ थ्योरम की है ना। अब पैरेललोग्राम प्रूव करनी है, अपोजिट एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं, ये एंगल इसके इक्वल दिया है, ये वाला एंगल इसके इक्वल दिया हुआ है। मैं स्टेटमेंट लिखूं की जरूरत नहीं है, चलो लिख ही देते हैं। इफ ईच पेयर या बोथ पेयर एक ही बात होती है, ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, then it is a parallelogram, then it is a parallelogram. Given angle A is equal to angle C, ABCD, A is equal to C and B is equal to D, ये दो चीजें given है बस। To prove ABCD is a parallelogram, ABCD is a parallelogram. Proof कुछ नहीं, सिंपल, चारों एंगल्स का सम कितना होता है क्वाड्रिलेटरल के, इफ्रा इफ्रा, आवाज नहीं आई, नहीं आ रही, सर मैं बताऊं, बताओ। 360, 360, रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। quadrilateral. Sir,
हाँ जी, अब आ रही है, आवाज नहीं आ रही अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। सर, मैंने 2 बार आंसर बोला था। हाय, एनर्जी वेस्ट हो गई इफ्रा की, है ना नो बेचारी सर, की। मैं बस बता रही हूँ आपको। पता चल गया था मुझे तेरी आवाज नहीं आ रही। यस सर। सी को बच्चे ए लिख देंगे क्योंकि सी ए की इक्वल गिवन है। डी को बी लिख देंगे। 360 2a plus 2b is equal to 360. 2 बच्चे कॉमन, एंगल a plus एंगल b is equal to 360 and angle a plus b is equal to 360 upon 2. कट किया 180, तो एंगल a plus b कितना आ गया हमारे पास, 180 आ गया। बट ये कौन से एंगल है, को इंटीरियर, बट दीज आर को इंटीरियर एंगल्स ए एंड बी। तो ये लाइन क्या हो जाएगी, इसके पैरेलल हो जाएगी। तो AD पैरेलल टू BC। सिमिलरली, अंग्रेज चले गए बड़े एक चीज छोड़ गए, सिमिलरली AB पैरेलल टू CD। सर ये क्या होता है, अंग्रेज चले गए, क्या चीज छोड़ के? सिमिलरली छोड़ के अंग्रेजों ने हमें इंडियंस को एक रेल की पटरी बनानी बना के दिखा दी और बोल दिया सिमिलरली बनाते रहो, ठीक है। ओके सर। उसके बाद उन्होंने एक पक्का मतलब ईंटों का घर बना के दिखा दिया, सिमिलरली कहते बनाते रहो। इंडिया आज तक बना रहा है ना। यस सर। वैसे ही जैसे ये वो तो इस वैसे ही बोलता हूँ कि अंग्रेज चले गए सिमिलरली छोड़ के, ठीक है, जॉक करता हूँ वो तो हंसाने के लिए थोड़ा सा। ये लाइन बच्चे इसके पैरेलल प्रूव कर दी। सिमिलरली दिस लाइन इज आल्सो पैरेलल टू दिस। वहां मत लिखाना अंग्रेज चले गए पर ये छोड़ गए, ये ऐसा नो लिखना सर, शुरू मेरे कर को लगा कोई दो। ट्रिक होगी जैसे पंडित बद्री प्रसाद वाली। नहीं, AD पैरेलल टू BC, AB पैरेलल टू CD। ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, since both pair of opposite sides are, yeah, we know that. If both pair of opposite sides of quadrilateral are parallel, both pairs of opposite sides of a quadrilateral are parallel, then it is also called parallelogram. Then it is also called parallelogram. Therefore, ABCD is a parallelogram. ठीक है। Next theorem, that is the important one. Theorem number 13.6. If a pair of opposite side, if a pair of opposite side of a quadrilateral is equal as well as parallel, equal and parallel, as well as parallel yeah, and parallel, then it is also called parallelogram. Then it is also called parallelogram. अब एक पेयर अपोजिट साइड का इक्वल एंड पैरेलल है, तो पैरेललोग्राम प्रूव करनी है तो शेप तो हम पैरेललोग्राम की ही बनाएंगे, है ना। ये इसके इक्वल भी है, इसके पैरेलल भी है, सिर्फ एक पेयर गिवन क्या है, गिवन क्या है हमें, AB इक्वल टू CD, AB पैरेलल टू CD। To prove ABCD is a parallelogram, is a parallelogram प्रूफ करना है। प्रूफ इसको ज्वाइन कर लो बेटा, कंस्ट्रक्शन में लिख देना इसमें, हर एक जहां पे भी हम डायगोनल ज्वाइन किया है ना, मैं कंस्ट्रक्शन लिख नहीं रहा, तुमने खुद लिख लेना है वो। प्रूफ, ये दोनों ट्रायंगल्स बेटा, ये साइड इसके इक्वल,
ये एंगल इसके इक्वल, 1 is equal to 2, yes or no? Yes, sir. ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये लाइन तो पैरेलल गिवन है, और AC कॉमन। इन ट्रायंगल्स ABC एंड CDA, वो तो वही ऑर्डर रहेगा। इसका एंगल या CD ले लो पहले, CD इज इक्वल टू सॉरी AB, किस ट्रायंगल की साइड ली है ना, AB इज इक्वल टू CD, गिवन एंगल 1 2, इस ट्रायंगल का एंगल 2 इस ट्रायंगल के एंगल 1 के इक्वल। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंड थर्ड AC is equal to CA, रीजन कॉमन। तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गई है ट्रायंगल CDA के बाय SAS रूल। तो इसका ये एंगल बच्चे इस एंगल के इक्वल होगा, Yes, sir. रीजन, CPCT. बट ये कौन से एंगल है, Alternate angles. but these are alternate interior angles। तो AD क्या हो गई, Parallel to to BC। BC. अब देखो CD इसके पैरेलल गिवन है, AD मैंने इसके पैरेलल प्रूव कर दी। We know that if both pair of opposite sides of quadrilateral are parallel, then it is a parallelogram। लिख दोगे लाइन, Yes, sir. ना लिखो, No, therefore sir. ABCD is a parallelogram। Next theorem 13.7, that is also very easy। वही जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज थी ना, वही प्रूव कर रहे हैं हम। A diagonal of parallelogram bisect each other। Diagonals of parallelogram bisect each other, ये प्रूव करना है। पैरेललोग्राम बना लो। सर हाँ, क्लास कब तक लगनी है? बस एक थ्योरम हो रहा है इसके बाद, 5 मिनट मैक्सिमम। ओके सर। इसको इसके इक्वल करना है, इसको इसके इक्वल करना है। गिवन ABCD is a parallelogram in which diagonal AC and BD are joined, वो अपने आप लिख लेना। To prove AO is equal to CO and BO is equal to DO, proof सिंपली चाहिए दोनों कर दो, चाहिए दोनों AOB and COD कॉन्ग्रुएंट कर दो। इन ट्रायंगल्स AOB and COD, AOB का एंगल 1 इसके एंगल 2 के इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसका एंगल 3 इसके एंगल 4 के इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये साइड इसके इक्वल, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल। AB इज इक्वल टू CD एंड एंगल इसका 3 इसके एंगल 4 के इक्वल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यहाँ पे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ट्रायंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई बाय ASA रूल। Yes, ट्रायंगल्स sir. कॉन्ग्रुएंट तो AO CO के इक्वल, BO DO के इक्वल। AO is equal to CO and BO is equal to DO। रीजन CP CT हो गया प्रूफ। जो 13.8 थ्योरम है वो इसका कन्वर्स। If diagonal of quadrilateral bisect each other, diagonals of quadrilateral bisects each other, then it is a parallelogram। ये प्रूव करना है बच्चे, पैरेललोग्राम। डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो पैरेललोग्राम की शेप ही बना लो, जरूरत ही नहीं है और किसी कोई शेप बनाने की। बट पैरेललोग्राम गिवन नहीं है, प्रूव करना है। डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, AO CO के इक्वल है, BO DO के इक्वल है, ये दिया हुआ है। ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स।
गिवन में क्या है, AO इज इक्वल टू CO, BO इज इक्वल टू DO। टू प्रूफ क्या करना है हमने, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। प्रूफ मैं शॉर्टकट में बस निपटा रहा हूं, AOB कॉन्ग्रुएंट कर लेना अपने आप COD के बाय SAS रूल। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऐसे ऐसे ट्रायंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। कॉन्ग्रुएंट Yes. होगी तो बेटा ये साइड इसके इक्वल आ जाएगी, आ जाएगी। Yes. यस सर। AB is equal to CD। सिमिलरली ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो ये साइड इसकी इक्वल आ जाएगी। Yes, sir. या एक काम करते हैं, AB is equal to CD आ गया, आल्सो 3 is equal to 4, CPCT। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट की तो 3 4 के इक्वल आ जाएगा कि नहीं आएगा, Yes, sir. आएगा। आएगा। बट ये कौन से एंगल हैं, बट दीज आर, Alternate interior angles. तो AB क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी ना CD के। अभी हमने 7th थ्योरम की थी, 6th थ्योरम की थी, एक पेयर अपोजिट साइड का इक्वल एंड पैरेलल हो तो 0.1 भी है, 13.2 भी है। 13.2 तो आई थिंक कंस्ट्रक्शन है, 13.2 कंस्ट्रक्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आएंगे उसमें। 23 सम्स हैं नियर अबाउट, और पार्ट्स भी हैं, 4 to 5 days खा जाएंगे ये। पर फर्स्ट 5 सम्स तो इजी हैं, नहीं फर्स्ट 8 सम्स ही इजी हैं। चलो करते हैं कल, ठीक है। Yes, sir. ओके Okay, बाय। Bye Bye, sir. sir. Thank you sir. Thank you, ओके sir. बेटा।